गुड मॉर्निंग अजय जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मुकेश जी। बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलके बड़ी खुशी हो रही है। तो आज संडे को हम लोग सब लोगों के साथ में हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़ने शुरू हो रहे हैं हमारे आज इसके इस लाइव शो के अंदर। और अजय जी, सबसे जो चैलेंजिंग इस बार हमारी एक पूरी मानवता ने जो एक चैलेंज देखा है वो इस बार लॉकडाउन देखा है। तो आपका क्या व्यू है इस लॉकडाउन को लेकर और लॉकडाउन की जो लाइफ जो चल रही है उसको लेकर? हम पिछले 1.5 साल से इस लाइफ को सफर कर रहे हैं। हम्म मेरी निगाह में मुकेश जी, इस लॉकडाउन ने एक चीज प्रमाणित कर दी है कि इंसान किसी भी ट्रेजेडी से ऊपर उठ कर के सोच सकता है। आने वाले वक्त को भांप के उसके हिसाब से वो नए प्रोग्राम या नए तरीके से अपने आप को तैयार कर सकता है। और इस तरह के बहुत सारे परिणाम मुझे देखने को मिले। तो एक तरफ तो ये चीज देख पाए हैं कि कई लोग इस लॉकडाउन से अपने आप को ऊपर उठा करके तैयार कर पाए। दूसरी तरफ एक तबका वो भी है जो इस लॉकडाउन के फेस में अपने आप को संभाल पाने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहा है, असहज है। और स्वास्थ्य को दृष्टि को ले लो, फिटनेस को ले लें, तो उसको लेकर के उनकी जो उम्मीद है या वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तो दोनों तरफ के केस है, लेकिन प्रमाणित जो मैं ये बोला कि इस बात का जो मैं महसूस करता हूं कि डिस्पाइट लॉकडाउन द ह्यूमन स्पिरिट हैज नॉट बीन कंप्रोमाइज। दैट इंसान के अंदर जो एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट अभी भी इंटैक्ट है कि हाँ, हम इससे उबर जाएंगे। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने भी महसूस किया कि धीरे धीरे लोग जो है हेल्थ को लेके अब और ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। एक वो जो पुश फैक्टर जो था वो एक ऑटोमेटेड हमारे प्रकृति ने हमें एक पुश फैक्टर दे दिया है। अभी अभी सेल्फ मोटिवेशन लेवल जो है बहुत हाई पर है। लेकिन जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोई एक चीज आती है तो हम लोग उसके पीछे धीरे धीरे उस पर अडेप्टेशन की तरफ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, लेकिन जैसे जैसे अपनी लाइफ में बिजी होते जाते हैं, हाँ, अपने वापस स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद में ऑल्दो लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हेल्थ की तरह आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन लगातार बना रहे। उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि वो अपनी हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी को जो है वो कभी भी सेकेंडरी लेवल पे ना लेके जाए? नहीं, मुझे लगता है कि इस समय हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और हेल्थ के प्रति चिंता भी चरम सीमा पर है। ओके, लेकिन ये भी अहम है समझने के लिए कि वो चिंता एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई है। लोग चिंतित हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, वो जागरूक हो चुके हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, लेकिन अभी भी कि उस चिंता को, उस जागरूकता को वो इतने सेंसिटिव या इतने अलर्ट नहीं हुए कि उनको ये समझ में आए कि मुझे करना क्या है। राइट। तो लॉकडाउन ठीक है कि जो है, और दूसरी तरफ जो एक तबका ऐसा है जिनको इन सब बातों की, उनकी जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है, जो फाइनेंशियली अफेक्टेड हुए हैं, वो इस बात को सेहत से कनेक्ट नहीं कर सकते। उनको तो अभी सर्वाइवल मैकेनिज्म में है। तो वो एक अलग, वो सेगमेंट एक अलग सेगमेंट हो गया। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर इस लॉकडाउन के समय में जब हमारे डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज्ड हैं, आज की तारीख में आदमी का ध्यान भटकाने के लिए कोई मूवी थिएटर्स नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं है, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाना, ट्रैवल नहीं कर रहे, छुट्टियां बिताने परिवार के साथ नहीं जाना, शादी ब्याह नहीं हो रहे, फेस्टिवल घर के कमरों में सेलिब्रेट हो रहे हैं, कोई बाहर जाकर के सेलिब्रेट नहीं कर रहे, ना हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, ना हम रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। और ऐसे समय में जब कोई डिस्ट्रैक्शन नाम मात्र का है और उस समय भी जो इंसान अपनी सेहत पे काम नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में दोबारा अब ये वक्त आने वाला है जब वो अपने सेहत के लिए समय निकाल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर उसको हम लोग पहचान नहीं पाएंगे अभी भी इस समय में भी, जबकि इसको हम कहते हैं पूरी मानव जाति पे खतरा ये कोरोना के रूप में आया है, तो जरूरी है कि हम इस पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हेल्थ को एक लेके सुप्रीम प्रायोरिटी के रूप में उस पर काम करें, बिल्कुल। जिससे कि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सेफ रह पाए, सुरक्षित रह पाए। तो एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है अजय जी की अभी जिम्स बंद हैं, पार्क बंद हैं, बाहर जाना पार्शली जो है बहुत डर रहता है कि यार बाहर जाएं तो कैसे जाएं, क्या करें, मास्क लगा के कितनी देर तक हम एक्सरसाइज कर पाएंगे।
बहुत सारे कंसर्न है लोगों के दिमाग के अंदर कि जो हम कह रहे थे ना, डिस्ट्रक्शन नहीं है या एक्सक्यूजेस जो है वो अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं। अभी वॉक पे निकले तो मास्क लगा के कैसे निकलूंगा, गर्मी है, पसीना आ जाएगा, ये रिसर्च आ गई, वो रिसर्च आ गई, तो उसको लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ पे मैं आपकी बात को ये बोलूंगा कि ये जो रुकावटें हैं ये बेसिकली एक तरह की रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस मैन मेड है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जितना इन्फॉर्म्ड एक इंडिविजुअल है ना, वो इतिहास में कभी इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं। और जो मैंने बात बोली कि पेंडेमिक वो समय है जिसमें इंसान इससे ऊपर उठ के नए तौर तरीके ढूंढ पाया है जिससे वो लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को सर्विसेज या किसी चीज की कमी नहीं है। तो कई लोग आइडियल वक्त का वेट करते रहते हैं कि आइडियल समय आएगा जब ट्रैफिक लाइट सारी ग्रीन हो जाएंगी तब मैं घर से निकलूंगा। तो ऐसे लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हर आदमी को ये तो मालूम है कि पहला स्टेप क्या लेना है, चाहे वो घर के कमरे में बंद है। ठीक बात। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और मेरे जो जिन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, उनको मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप चलना चालू करेंगे तो रास्ता जरूर दिखेगा। तो यू स्टार्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड द वॉक, एज यू वॉक द वे अपीयर्स, ये एक कहावत है। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर जो भी इसको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, टेक द फर्स्ट स्टेप और रास्ता खुद ब खुद दिखने लग जाता है। और एक कहावत इंग्लिश में है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो वो भी एक कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है कि आप तैयार हैं तो टीचर तो बहुत है, तो रास्ता खुद ब खुद दिखता चला जाता है। ठीक बात है। अब जो एक ये तो हो गई फिजिकल हेल्थ की बात, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो भी बहुत चैलेंजिंग है। मेंटल, अभी आदमी अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, अपने घर परिवार को लेकर चिंतित है, कहीं डेथ को वो देख रहा है, कहीं मौतें हो रही हैं, क्लोज रिलेटिव जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, और बहुत सारी चीजें इस समय हो रही हैं। तो उसके लिए क्या लगता है आपको कि किस तरह से आदमी अपने आप को उबार पाएगा इन सब चीजों से, और अपनी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे फोकस कर पाएगा? ये बहुत अहम पहलू उभर के आया है। और 12 महीने पहले मैंने वेलनेस में इसी क्षेत्र में बहुत काम किया। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स थे जो हम तक पहुंच रहे थे और बोल रहे थे कि अब हम आइसोलेशन में हैं, हम क्वारंटाइन में हैं, परिवार में कोई जना अगर कोविड अफेक्टेड है तो पूरा परिवार एक सहम सा जाता है, हर आदमी एक दूसरे से कटने लगता है, दूर भागने लगता है। और ऐसे समय में बहुत, आपने भी सुनी होंगी, बहुत हॉरर स्टोरीज और बहुत सैड स्टोरीज भी उभर के आई हैं। तो यहाँ पे मेरा मेंटल हेल्थ के संदर्भ में मेरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सबको बोलता हूँ कि ऐसे समय में आपको अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सराउंड कर देना चाहिए। यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव लोगों से कैसे मिलेंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे मिलेंगे? अब ये तो क्वारंटाइन में है, लॉकडाउन में है। तो आप कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल जहाँ पे नेगेटिव न्यूज नहीं है, आपको ये यकीन नहीं होगा मुकेश जी, इस क्वारंटाइन में मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया। आप कहोगे कि बड़े मूर्ख अहमक आदमी हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया काम मुझे किया नहीं मैंने। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, आपने भी फॉलो कर रहे हैं। मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया। मैंने अखबार में सिर्फ मुझे ओबिटुअरी सेक्शन जिसको मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं वो नहीं पढ़ता हूँ। एंड आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विद बुक्स, आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विद एक्सरसाइज, आई हैव सराउंडेड पीपल हु आर इनटू एक्सरसाइजिंग एस्पेक्ट, और जो अच्छे पोषण, अच्छी खुराक, अच्छी बातें करते हैं, ऐसे लोगों की सोबत में रहता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 12 महीने में जितनी सेहत मैंने अपनी इंप्रूव करी है वो आज से पहले कभी नहीं कर पाया। नहीं, ठीक बात है कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे आपका माहौल बनता है। एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि ये आपके रेफरेंसेस को बदल देता है। आपको एक तरह के ग्रोथ माइंडेड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए मैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे आपका छोटे से छोटा स्टेप एनकरेज किया जाता है, जहां पे आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आप थोड़ा सा एक कदम दो कदम आगे चल रहे हैं, जिनसे आप हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग के मोड पे रहते हो, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। जहां पे आपको थोड़ा सा चैलेंज भी मिलता है कि मैं कुछ चैलेंजिंग करूं, जहां पे आपको हार के उठना सिखाया जाता है, गिरने के बाद उठना सिखाया जाता है। तो हमारी जो रनर्स की कम्युनिटी है, आप देखो उसमें आखिरी आदमी भी फिनिश करता है तो क्लैप करते हैं। तो अभी हमारा जो रनर्स ग्रुप है उसमें लोग बाग, अभी हम ग्रुप रनिंग, ग्रुप सेशन कुछ नहीं हो रहे हैं, पार्क्स बंद है, गार्डन बंद है, लेकिन इक्का दुक्का सब लोग, कोई छत पे दौड़ता है, कोई घर के गार्डन में दौड़ता है, या बीच में जो सुबह 6 बजे, अभी लॉकडाउन पार्शियली खुला हुआ है तो रनर्स अपना अपना दौड़ते हैं। और एक आदमी, अभी कल हमारे शहर में शक्ति सिंह, वो पिछले 100 दिनों से 99 दिन हो गए हैं, 10 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है। और ऐसे समय में ऐसी ऐसी कहानियां आती, कल वो 10 किलोमीटर की शताब्दी सेंचुरी कंप्लीट करने वाला है।
तो ये जो पॉजिटिव स्टोरीज है, ये आपके रेफरेंस में, आपके जहन में चलनी चाहिए कि अगर ये आदमी 100 किलोमीटर डेली, 10 किलोमीटर डेली 100 दिन से दौड़ रहा है, तो क्या मैं 1 किलोमीटर ही कर लूं? देखो ठीक बात है। तो ये एनवायरनमेंट का फर्क है, और हम, आपका भी और हमारा भी, हम लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम लोग मेंटली इमोशनली अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है अजय जी, और आपसे बातचीत करके वापस जो है एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा मौजूद रहती है एक एनवायरनमेंट में, और मेरे भी एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं। और नहीं, आप तो तर वैसे ही बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। आपने जो काम कर रहे हो आप इस क्षेत्र में, आपका मैं बहुत फैन हूँ पर्सनली, कि जितना काम शायद आपने राजस्थान में रनिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया है मुकेश जी, उतना मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। और जयपुर मैराथन इज वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट, एंड मुझे लगता है कि अगर ये इवेंट नहीं होता तो आज राजस्थान में रनिंग का जो क्षेत्र है, या राजस्थान में रनिंग के प्रति जो रुझान पैदा हुआ है, शायद वो आज से पहले नहीं था, कभी भी ना कभी होता। सब चीजें जो रनिंग है, मैं आपको कई कई सालों से जानता हूँ अजय जी, और मैं जानता हूँ कि आप कितना काम कर रहे हैं इसके अंदर। हम लोग तो एक ठीक है, हमने एक मैराथन शुरू की, और लेकिन आप जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही एक अमेजिंग वर्क है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम जो है आप टिल योर लास्ट ब्रेथ आप ये काम करते रहेंगे, 100%। और हजारों लोगों की जो जिंदगी को चेंज करने का आपने एक मिशन बना रखा है उसको जारी रखें। थैंक यू मुकेश जी, आपके अप्रिसिएशन के लिए मेरा बहुत हौसला अफजाई किया आपने। थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली दिस इज बीन माय पैशन, दिस इज बिकम माय मिशन, एंड एज यू सेड राइटली कि आखिरी दम तक यही काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू। ओके।